चैतन्य महाप्रभु का रूप कैसा है? महाप्रभु का रूप है गौरवर्ण, इसलिए उनको गौरांग कहा जाता है। गौरवर्ण है, गोरे हैं। और कृष्ण लीला में गोरा कौन था? कौन था? राधा रानी गोरी थी। तो अब जब कलयुग में महाप्रभु की लीला हुई तो महाप्रभु गोरे बने, तो गोरा कौन हुआ? इसका मतलब राधा रानी। इसका मतलब जो गोरी राधा रानी है वही श्री महाप्रभु जी के रूप में, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुई, गौरवर्ण। क्यों बोले? कहते हैं श्री ठाकुर जी एक बार शिला पर बैठे थे, तो पहले तो जाने, महाप्रभु की कथा तो है ही अद्भुत, लेकिन पहले जाने ये हैं कौन? कहते राधा रानी। कैसे राधा रानी है? ये तो पुरुष भाव में है, पुरुष भाव में प्रकट हुए, तो राधा रानी कहाँ से आ गई? और क्यों ये राधा बने? कृष्ण को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि उनको राधा बनना पड़ा? तो कारण बहुत सारे हैं, किंतु कुछ कारण। पहला कारण, श्री ठाकुर जी, ये गर्ग संहिता की कथा है कि प्रभु एक शिला पर बैठे थे और अचानक से शिला पर बैठे बैठे ठाकुर जी की नज़र पड़ी, शिला पर एक प्रतिबिंब दिखाई दिया। और प्रतिबिंब में क्या दिखाई दिया? बोले बड़ा सुंदर, बड़ा रूपवान एक छोटा सा लाला बैठा है। तो ठाकुर जी को लगा कि ये इतना रूपवान छोरा ये कौन है? तो आसपास सखियां जा रही थी, तो सखियों को बुलाए कि अरे सखी इधर आ, देख तुझे एक आदमी दिखाऊं, बड़ा सुंदर है। तो सखियां आई, आके कहा कौन है? बोले देखो ये शिला पर जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उसकी ओर इशारा किया कि ये देखो ये कितना रूपवान व्यक्ति है। सखियां जोर जोर से हंसने लगी। भगवान ने कहा क्यों हंस रही हो? बोले यही तो कारण है, भगवान के साथ भगवान होने का सबसे बड़ा नुकसान यही तो है। बोले क्या नुकसान है? बोले भगवान के रूप का आस्वादन भक्त तो कर सकते हैं, हम तो कर सकते हैं, राधा रानी तो कर सकती है, पर ठाकुर जी अपने रूप का आस्वादन खुद स्वयं नहीं कर सकते। अपने रूप, उनके रूप के दर्शन में कितना आनंद है ठाकुर जी, ये आप कभी नहीं जान पाओगे, क्योंकि आपने अपने रूप का कभी दर्शन किया ही नहीं, आपको पता ही नहीं। इसीलिए तो वो बिचारी श्री राधा रानी संपूर्ण निकुंज में आपके रूप का दर्शन करके मूर्छित हो जाती है। ठाकुर जी बोले अच्छा ऐसी बात है, हमारा रूप इतना सुंदर है तो हम कैसे आस्वादन करें इस अपने रूप का? गोपी बोली उसके लिए तो आपको राधा बनना पड़ेगा, तभी आप आस्वादन कर सकते हो। ठाकुर जी बोले ठीक है, इस अवतार में तो ये पूरा नहीं हो सकता, लेकिन अगले अवतार में हम राधा रानी का भाव लेकर के प्रकट होंगे और तब दर्शन करेंगे कि कृष्ण कितना सुंदर है, कितना रूपवान। राधे कबहू की मैं उस अवसर पाऊं, ठाकुर जी कह रहे मुझे ये अवसर कब मिलेगा? राधे कबहू की मैं उस अवसर पाऊं, महाभाव संपत्ति तुमरी लही मैं राधा बन जाऊं। महाभाव, राधा रानी को कहा जाता महाभाव स्वरूपनी। तो महाभाव संपत्ति तुमरी लही में राधा बन जाऊं, तुम्हारी कनक कांति अंगन धरी गौर कृष्ण कहलाऊं। तुम्हारी कांति कनक अंगन धरी गौर कृष्ण कहलाऊं, अपनो रूप माधुर्य पान कटी आपन नयन सिराऊं। तुम्हारे रूप का दर्शन करके मैं अपनी नयनों को शीतलता प्रदान करूं, ऐसा अवसर मिल जाए। और वो अवसर कब मिला? कलयुग में, आज से 550 वर्ष पूर्व बंगाल प्रांत में नवद्वीप धाम में नदिया में श्री नदिया बिहारी प्रकट हुए।
जगन्नाथ मिश्र के घर सची माता के आंगन में एक प्यारे से लाला का जन्म हुआ। नीम के पेड़ के नीचे हुए थे, इसलिए उनका नाम पड़ा निमाई। निमाई का प्रागट्य हुआ। और कैसा रूप है? ब्रज के लोग गाते हैं, गोरो रंग चढ़ गयो कारे पे, गोरो रंग चढ़ गयो कारे पे, प्यारी की जीत भई प्यारे पे, प्यारी की जीत भई प्यारे पे। राधा कृष्ण एक देह धरी, राधा कृष्ण एक देह हो, बाजे बाजे बधाई रंग भरी, बाजे बाजे बधाई। जैसे नंदोत्सव हुआ था ना, ऐसी गौरांग महाप्रभु के प्रागट्य में बधाई गाई गई। प्रगट भये मेरे गौर हरि, प्रगट भये मेरे गौर हरि, प्रगट भये मेरे गौर हरि, प्रगट भये मेरे गौर हरि। ओ बाजे बाजे बधाई रंग भरी, बाजे बाजे बधाई रंग भरी। छोड़ो मुरली चक्र सुदर्शन, छोड़ो मुरली चक्र सुदर्शन, छोड़ो मुरली चक्र सुदर्शन, छोड़ो मुरली चक्र सुदर्शन। तारे पतित सुना संकीर्तन, तारे पतित सुना संकीर्तन, और संकीर्तन महारास करी, संकीर्तन महारास हरि। हो संकीर्तन महारास करी, संकीर्तन महारास करी। ओ बाजे बाजे बधाई रंग भरी, बाजे बाजे बधाई रंग भरी। प्रगट भये मेरे गौर हरि, प्रगट भये मेरे गौर हरि। ओ बाजे बाजे बधाई रंग भरी, बाजे बाजे बधाई रंग भरी। हो गया माता जी, हो गया, खत्म। अगली में नाचना, अगले भजन में बाजे बाजे बधाई रंग भरी। रंग भरी क्यों? क्योंकि इनका प्रागट, महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ है होली के दिन। तो होली पे तो रंग पहले से ही बरस रहा था, ऊपर से महाप्रभु जी का आगमन हो गया, तो चारों ओर रंगों की बौछार आरंभ हो जाती है और महाप्रभु के उस रूप का दर्शन करते। कैसा रूप है? गोरो रंग चढ़ गयो कारे पे। ठाकुर जी है कारे, पर आज कारे पे गोरा रंग यानी राधा रानी का रंग चढ़ गया। गोरो रंग चढ़ गयो कारे पे, और प्यारी की जीत भई प्यारे पे। आज राधा रानी जीत गई और राधा रानी की जीत हो गई ठाकुर जी के ऊपर। तो महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ।
बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं भी हैं, इनकी बाल लीलाएं हैं। जैसे ठाकुर जी ने लीलाएं की वैसे ही सब लीला महाप्रभु जी की भी हैं। चोरी की, वस्त्र चुराए, आदि आदि सब लीलाएं हैं। फिर बड़े हुए, विवाह हुआ, इनका विवाह हुआ, प्रथम विवाह हुआ लक्ष्मी प्रिया जी के साथ, जो लक्ष्मी जी का अवतार है। देखो ठाकुर जी की भगवान की 3 शक्तियां होती हैं। कौन कौन सी? एक तो श्रीदेवी, एक होती है भूदेवी और एक होती है लीला देवी। तो महाप्रभु जी के 3 शक्ति कौन कौन सी है? महाप्रभु जी के 2 विवाह हुए, पहले लक्ष्मी प्रिया, फिर उनका नित्य धाम में वास हो गया, फिर विष्णु प्रिया जी के साथ विवाह हुआ। तो जो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी प्रिया जी, वो श्रीदेवी है। महाप्रभु जी की गौर लीला में श्रीदेवी लक्ष्मी प्रिया बन के आई है। भूदेवी, भूदेवी कौन थी? बोले ये जो विष्णु प्रिया है यही भूदेवी है। और ये कृष्ण लीला की भगवान की दूसरे नंबर पटरानी सत्यभामा। सत्यभामा भी भूमि का अवतार थी। वही सत्यभामा इस गौर लीला में विष्णु प्रिया बन के आई है। और लीला देवी कौन है ठाकुर जी की? लीला देवी है स्वयं श्री राधा रानी, ये भगवान की लीला देवी। तो विष्णु प्रिया जी से विवाह करने के कुछ ही महीने पश्चात महाप्रभु जी ने संन्यास ले लिया। तो विष्णु प्रिया जी से फिर विवाह क्यों किया? बोले विवाह इसलिए किया और विष्णु प्रिया जी से इसलिए किया क्योंकि महाप्रभु जी जानते थे विवाह के बाद मैं संन्यास ले लूंगा, तो मुझसे जो भी स्त्री विवाह करेगी उसका कलेजा धरती जैसा सहनशील होना चाहिए, तभी वो इस वियोग को सहन कर पाएगी। जिसका कलेजा पृथ्वी जैसा होगा, जो माँ पृथ्वी इतनी सहनशील है, कोई खोदो काटो मारो कुछ भी करो, वजन डालो, सब सहन करती है। तो विष्णु प्रिया जी जो है वो पृथ्वी का अवतार है, भूमि का। इसलिए इनके साथ महाप्रभु जी का विवाह हुआ और कुछ समय पश्चात ही महाप्रभु जी ने संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास कब ग्रहण किया? गया गए थे पिता का पिंडदान करने के लिए, लेकिन वहाँ गए थे तो हंसते हंसते, लेकिन वहाँ से जब आए तो आंखें अश्रु से भरी थी और हा राधे करते करते वापस लौट। और वहीं गया में महाप्रभु जी की भेंट हुई थी इनके गुरु ईश्वरपुरी जी के साथ। तो वापस आए, वापस आकर के महाप्रभु जी नवद्वीप में देखा सची माता बड़ी घबरा गई। क्यों? क्योंकि सची माता के एक बड़े बेटे थे विश्वरूप, उन्होंने भी बाल्यकाल में ही संन्यास ले लिया। तो सची मैया घबरा रही है कहीं ये निमाई भी संन्यास न ले ले, बड़ी घबरा रही थी। तो उसी नदिया में एक महापुरुष रहते थे श्रीवास पंडित, जो पंच तत्वों में से एक है। जब हम पंच तत्व मंत्र गाते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासादि गौर भक्त वृंद, तो जो श्रीवास हैं इनका बड़ा सुंदर एक घर था, उसमें नित्य प्रति संकीर्तन होता था। तो सची माता ने श्रीवास को बुलाया और श्रीवास को कहा कि प्रभु हमारा बेटा तो देखो एकदम पागल के जैसे रहता है, केश कटवा लिए, संन्यास धारण कर लिया, अब आप ही इसको समझाओ कैसे इसको यहाँ रोक के रखूं। श्रीवास पंडित ने कहा मैया अगर आपको इनको रोकना है तो नित्य प्रति इनको हमारे आंगन में कीर्तन के लिए भेज दिया करो। सची माता बोली महाराज वही तो बीमारी है, इनको रोग तो उसी कीर्तन कर, आप वहीं बुला रहे हो वापस। श्रीवास पंडित बोले मैया कोई कोई रोग ऐसा होता है जिसकी औषधि भी वही रोग होता है। जैसे कांटा कांटे से ही निकलता, कांटा अगर रोग है तो उसकी औषधि भी रोग ही है। वैसे ही मैया ये जो हरि नाम है ना, ये जो भगवान का नाम है, ये एक बहुत बड़ा रोग है, लेकिन इस रोग की औषधि कोई है तो वो भी कीर्तन ही है, और इसका कोई औषधि नहीं, कोई दवाई। तो महाप्रभु जी श्रीवास आंगन में नित्य प्रति जा करके संकीर्तन करते थे, खूब आनंद लेते थे। और फिर महाप्रभु जी ने आदेश दिया किनको? नित्यानंद महाप्रभु को और हरिदास ठाकुर को, कि जाओ सबके घर जा जा के भिक्षा मांग के लाओ।
अब ध्यान से सुनना, भिक्षा क्या होती है। महाप्रभु जी ने कहा नित्यानंद महाप्रभु से कि जाओ घर घर से भिक्षा मांग के लेके आओ। तो श्री नित्यानंद महाप्रभु झोली लेके चल पड़े, घर घर जा रहे भिक्षा देने के लिए, और जोर जोर से आवाज डाले, अरे ओ मैया मेरी झोली में भिक्षा डालो, अरे मैया मेरी झोली में भिक्षा डालो। तो मैया अंदर से रोटी ले आती है कि महाराज जी रोटी लेंगे, आटा लेंगे, दाल लेंगे, चावल लेंगे। जैसे डालने को होती है तुरंत नित्यानंद महाप्रभु रोक देते, बोले नहीं नहीं मैया ये भिक्षा लेने नहीं आए हम, ये नहीं चाहिए। तो फिर प्रभु आपको क्या चाहिए? तो कहा मेरी झोली में भिक्षा डालो और तुम अपने मुख से हरे कृष्ण हरे राम गा लो, ये भिक्षा चाहिए। हमको भिक्षा देना है तो एक बार कहो हरि बोल, एक बार कहो। तो वो महिला कहती थी हरि बोल, बस भिक्षा मिल गई, भिक्षा प्राप्त हो गई, झोली में जो चाहिए था वो प्राप्त हो गया। मुझे ऐसी ना भिक्षा चाहिए, राम कृष्ण कहिए, प्रेम स्तोत्र में बहिए, बस यही मेरी भिक्षा है। घर घर जा कर के हाथ उठा के सबको कहते थे, अरे भैया तेरे पाँव परूं, अरे भैया तेरे पाँव परूं, एक बार हरि बोल, अरे भैया तेरे पाँव परूं, एक बार हरि बोल। निताई चांद आयो रे एक बार, निताई चांद आयो रे एक बार, प्रेम प्याला लायो रे एक बार। आवाज नहीं आ रही। प्रेम प्याला लायो रे एक बार, श्री वृंदावन रस पाओगे एक बार, श्री राधा कृष्ण गुण गाओगे एक बार, श्री गोविंद कृपा पाओगे एक बार। घर घर जा कर के बस यही मांगा, भैया एक बार हरि बोल दो, एक बार हरि। पाँव पढ़ पढ़ के, लोग कहते हैं ना हम हरि नाम प्रचार, हरि नाम प्रचार ऐसे किया जाता है, पैरों में पढ़ पढ़ के भैया एक बार बोल दे, एक बार हरि बोल बोल दे, एक बार ना, ये है भिक्षा। महाप्रभु जी का आदेश, हरि 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 पुकारते पुकारते, इसी भिक्षा को मांगते मांगते नित्यानंद महाप्रभु की भेंट हुई जगाई मधाई से। जगाई मधाई कौन थे? दो दैत्य थे, मदरा पी के पड़े रहते हैं, गालियां देते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। और ये जगाई मधाई कौन है? ये वही जगाई मधाई हैं जो हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यपु, शिशुपाल, दंत्रवक्र और रावण और कुंभकर्ण बने थे। वही गौर लीला में जगाई मधाई बन के आए, मांस खाना इत्यादि सब बुरे काम करते थे। तो महाप्रभु जी, नित्यानंद महाप्रभु इनके पास पहुंच गए, इनसे भी जाके यही कहा कि अरे भैया एक बार हरि बोल बोल दे। लेकिन जगाई मधाई नहीं माने और उल्टा महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु के ऊपर आघात कर दिया, एक पत्थर उठा करके महाप्रभु जी के सर पर दे मारा। नित्यानंद महाप्रभु के सर से लहू बहने लगा। लेकिन किसी ने जाके चैतन्य महाप्रभु को सूचना दी, प्रभु नित्यानंद महाप्रभु को उस जगाई मधाई ने माथे पे पत्थर मारा है, प्रभु चलिए। और चैतन्य महाप्रभु दौड़े 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 आए, देखा नित्यानंद महाप्रभु के सर से लहू बह रहा है। महाप्रभु से रहा नहीं गया, अपने ऐश्वर्य भाव में आ गए, सुदर्शन चक्र निकाल लिया, अपना वही रूप धारण करके सुदर्शन चक्र निकाल के मारने लगे। तभी नित्यानंद महाप्रभु ने श्री गौरांग को रोका और कहा, प्रभु क्या कर रहे हो? अरे प्रभु आपका ये अवतार मारने के लिए नहीं हुआ है, आपका ये अवतार तो तारने के लिए हुआ है। यहां देखो, भगवान ने जिस राम अवतार में या कृष्ण अवतार में जितने भी दैत्यों को सबका संहार किया है, लेकिन चैतन्य अवतार में संहार नहीं किया है। चैतन्य अवतार में महाप्रभु जी ने सबका सुधार किया है, मारा नहीं है किसी को, लेकिन सबकी बुद्धि को बदला, सबके हृदय को परिवर्तित किया। क्योंकि एक बार दैत्यों ने भगवान से पूछा कि प्रभु
आप ये बताइए, आप हम दैत्यों को मार तो देते हो, रावण को मारा, कंस को मारा, लेकिन मृत्यु के बाद ये दैत्य भी भगवान को ही प्राप्त करते, क्योंकि प्रभु के हाथों से इनका उद्धार हुआ है, मुक्ति मिल जाती है। लेकिन प्रभु मुक्ति तो हमें हर बार मिल जाती है, लेकिन जो प्रेम आप अपने भक्तों और गोपियों को देते हो, क्या कभी ऐसा मौका हमारे ऊपर, हम दैत्यों के ऊपर भी आएगा कि हमको उस प्रेम को चखने का मौका मिले? मुक्ति नहीं, प्रेम कैसे चखने को मिले? तो महाप्रभु जी बोले उसके लिए तो तुमको ध्यान करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। दैत्य बोले देखो प्रभु, एक बात बताओ, कभी कभी ऐसा अवसर आता है ना कि बम्पर सेल होती है, बम्पर सेल होती है ना, ले इतना रुपया पे इतनी छूट, एक के साथ एक फ्री। तो कभी कभी ये छूट का मौसम आता है, तो प्रभु क्या कभी ऐसा नहीं होगा कि आपकी लीला में भी कोई छूट का बम्पर सेल का मौका आए कि जहां जितने भी पतित आ रहे हो सबको प्रेम बांटा जा रहा हो फ्री में, बिना किसी साधना के, बिना किसी उसके, बस फ्री में प्रेम बांटा जा रहा हो, जो जिसको लेना लाइन में लग जाओ। ऐसा कोई मौका क्या हमारे जीवन में, आपकी लीला में कभी आएगा नहीं? तब महाप्रभु जी, तब भगवान बोले कि नहीं नहीं, ऐसा मौका आएगा जब बम्पर सेल हमारी भी लगेगी, और उस सेल में ये नहीं पूछा जाएगा कि तू कितना भक्त है, तू कितना ध्यानी है, तू कितना योगी, कोई भी आ जाए, सब पतितों को प्रेम बांटा जाएगा। और वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, और जितने पतित थे सबको मारा किसी को नहीं है, संहारा किसी को नहीं है, सबको प्रेम दिया है, सबको प्रेम बांटा है, जो आया सबको प्रेम दिया, सब प्रेमी बन गए। रावण मरा पर प्रेमी नहीं बना, कंस मरा पर प्रेमी नहीं बना, शिशुपाल मरा पर भगवान का प्रेमी नहीं बना। लेकिन आज महाप्रभु की लीला में आकर के इन दैत्यों ने भी प्रेम का आस्वादन किया कि प्रेम होता क्या। जैसे महाप्रभु जी ने अपना स्पर्श किया, जगाई मधाई भी दोनों हाथ उठा करके हरे कृष्ण हरि बोल उच्चारण करने लगे। यही उद्देश्य था महाप्रभु जी का, भले हमें मारो लेकिन एक बार अपने मुख से हरि का नाम उच्चारो। ये नर जीवन नश्वर है, अविनाशी परमेश्वर है, हरि नाम परम सुख सागर है, यह अनुपम शुभ अवसर है, अवसर का लाभ उठा लो, तुम एक बार हरि नाम उच्चारो। यही भाव लेकर के महाप्रभु ने जन जन तक हरे कृष्ण महामंत्र पहुंचा। आज ये जितना भी वृंदावन है ना, ये सब चैतन्य महाप्रभु की देन है, उनके परिकरों की देन है। आज जितने भी वृंदावन के ठाकुर हैं, जितने भी जिनका आप जाके दर्शन करते हो, सब महाप्रभु जी के द्वारा भेजे गए पार्षद हैं, जिन्होंने वृंदावन को पुनः सबके सामने उजागर किया। तो ऐसे श्रीमन महाप्रभु जिन्होंने प्रेम का आस्वादन करा, चांद काजी पर कृपा की, जो मुस्लिम होते हुए भी इस प्रेम को, इस रस को चखता है और अपने जीवन को कृतार्थ करता है। तो यही प्रार्थना है, हमारे गौड़िया संप्रदाय में यही कहा जाता है कि महाप्रभु जी ने जैसे नाम प्रचार किया है, उनके पद चिन्हों पर चल करके हम सबका उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि हमारी वजह से किसी के मुख से एक बार हरि नाम निकल आए, एक बार हरि बोल निकल आए। यही दुनिया का सबसे बड़ा दान है और यही दुनिया का सबसे बड़ा तप है। इसीलिए तो बार बार कहते हैं कि प्रभात फेरी करिए, नगर संकीर्तन में जाइए, ताकि आपके साथ साथ आप उस हरि नाम को लोगों तक पहुंचा सकें। कई लोग जब प्रभात फेरी करते हैं ना, तो दो चार ऐसे गांव में जरूर होते चिढ़ने वाले, बोलते हैं महाराज क्या है सुबह सुबह माइक लेके आ जाते हो, सोने भी नहीं देते।
कोई कहता है तो कहने दो। अरे जब स्वयं महाप्रभु अपने माथे पर पत्थर खा सकते तो फिर हम जैसे लोगों की क्या औकात है। उन्होंने हरिनाम प्रचार के लिए माथे पर पत्थर मारा और श्री नित्यानंद महाप्रभु ने कोई क्रोध नहीं किया, चुपचाप पत्थर खा लिया। इसलिए कोई कहता भी है तो कहने दो, लेकिन हरिनाम का उच्चारण स्वयं और दूसरों को भी करा।